श्री रामचरितमानस लंका कांड दोहा 35 ख से। सांझ जानी 10 कंदर भवन, गए बिल खाई। मंदोदरी राम नहीं बहुरी कहा समझाई। संध्या हो गई जान करके, तस्करी बिलखता हुआ उदास होकर के महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, कंत समझी मन तजहूँ कुमतही, सोना समर तुम ही रघुपति ही। राम अनुज लघु रेख खचाई, सौ नहीं ना घेऊ आसी मनुष्याई। एकांत मन में समझ करके विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक बार जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। पिया तुम ताही जितब संग्रामा, जाके दूत केरिए कामा। कौतुक सिंधु नाघी तब लंका, आयों कपि कहरी आशंका। हे प्रीतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघ करके वे वानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवारे हथी विपन उजारा, देखी तो ही अच्छ तो ही मारा। जारी सकल पुर किन्हे सी चारा, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। रखवालों को मार करके उसने अशोकवन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला और संपूर्ण नगर को जला करके राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया। अब पति मृषा गाल जनी मारहूँ, मोर कहाँ कछु हिंसा विचारहूँ। पति रघुपति निरपति जनी मानहूँ, अग जगन्नाथ अतुल बर जानहूँ। अब हे स्वामी, झूठ व्यर्थ गाल मत मारिए, अर्थात ढींगे मत हाँकिए। मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुनाथ जी को राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। बान प्रताप जान मरीचा, तासु कहाँ नहीं माने ही नीचा। जनक सभा अगणित भोपाला, रहे तुम बल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजगण थे, वहाँ विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। भंजी धनुष जानकी भी आई, तब संग्राम जीते हूँ किन ताही। सुरपति सुत जानई बल थोरा, राखा धियत आँखें गई फोरा। वहाँ शिवजी का धनुष तोड़ करके श्री राम जी ने जानकी जी को ब्याहा, तब आपने उनकी संग्राम में क्यों नहीं जीता। इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ कुछ जानता है। श्री राम जी ने पकड़ करके केवल उसकी एक आँख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। सोपनखा के गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। शूर्पनखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते विशेष कुछ भी लज्जा नहीं आती। बधी विराध खर दूस नहीं, लीला हत्यो कबंध। बाली एक सर मारियो, ते ही जानहूँ 10 कंद। जिसने विराध और खर दूषण को मार करके लीला से ही कबंध को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया। हे दशकंद, आप उन्हें उनके महत्व को समझिए। जही जलनाथ बंधाइयों हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कार्णिक दिनकर कुल केतु, दूत पठाऊं तब हित हेतु। जिन्होंने खेल से ही समुद्र को बंधा लिया
और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करना में भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा। सभा मांझ जे ही तब बल मथा, करी बरुथ महु मृगपति जथा, अंगत हनुमत अनुचर जाके, रन बांकरे वीर अति बांके। जिनके बीच सभा में आकर के आपके बल को उसी प्रकार मथ डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर के सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रन में बांके अत्यंत विकट वीर अंगत और हनुमान जिनके सेवक हैं। तेहि कह पिय पुनि पुनि नर कहूँ, मुधामान ममता मद बहूँ, अह कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपज न बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का बोझा ढो रहे हैं। हाँ प्रीतम, आपने श्री राम से विरोध कर लिया और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। काल दंड गही काहू न मारा, हरि धर्म बल बुद्धि विचारा, निकट काल जेहि आवत साई, ते ही ब्रह्म होई तुमार ही नाई। काल दंड लाठी लेकर के किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिनका काल मरण समय निकट आ जाता है, उसे आप ही की तरह ब्रह्म हो जाता है। दोई सुत मरे तहेवपुर अजहूँ, पोर पिय देहूँ, कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ विमल जसु लेहूँ। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। जो हुआ सो हुआ। हे प्रीतम, आप भी इस भूल की पूर्ति समाप्ति कर दीजिए। श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भज करके निर्मल यश लीजिए। नारी वचन सुनी विसीख समाना, सभा गयो उठी होत बिहाना, बैठ जाई सिंहासन भूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। स्त्री के बाण के समान वचन सुन करके वह सवेरा होते ही उठ करके सभा में चला गया और सारा भय भुला करके अत्यंत अभिमान में फूल करके सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ राम अंगदही बुलावा, आई चरण पंकज सिरु नावा, अति आदर समीप बिठारी, बोले बिहंसी कृपाल खरारी। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर के चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बिठा करके खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंस करके बोले, बाली तने कौतुक अति मोही, तात सत्य कहूँ पूछे हूँ तो ही, रामनु जातु धान कुल टीका, भुज बल अतुल जासू जग लीका। हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूहल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना। जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, तासु मुकट तुम चारी चलाए, कहूँ तात कमनी विधि पार पाई, सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुकारी, मुकट ना हो ही भूप गुण चारी। उसके 4 मुकट तुमने फेंके। हे तात बताओ, तुमने उनको किस प्रकार से पाया? अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले सुनिए, वे मुकट नहीं हैं, वे तो राजा के 4 गुण हैं। साम दान अरु दंड विभेदा, निब और बस ही नाथ कह बेदा, नीति धर्म के चरण सुहाई, अस जिय जानी नाथ पे ही आए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दान दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है। ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विबस 10 शीस, ते ही परिहरी
गुण आए सुनहु कौशल अधीश। दासशीष रावण धर्महीन, प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है। इसलिए हे कौशल राज सुनिए, वे गुण रावण को छोड़ करके आपके पास आ गए हैं। परम चतुरता श्रवण सुनी, बिहन से राम उधार, समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बाली कुमार। अंगद की परम चतुरता पूर्ण उक्ति कानों से सुन करके उदार श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने किले के लंका के सब समाचार कहे। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिप सब निकट बुलाए। लंका बांके चारी द्वारा, के ही विधि लागिए कहूँ बिचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किसी तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब कपीस ऋक्षेश विभीषण, सिमरी हृदय दिनकर कुलभूषण। करी विचार तिन्ह मंत्र दिडावा, चारी अने कपि कटको बनावा। तब वानरराज सुग्रीव, ऋक्षपति जामवान और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों के सेना के 4 दल बनाए, जथा जोग सेनापति कीने, जूथप सकल बोली तब लीने। प्रभु प्रताप कहीं सब समुझाए, सुनी कपि सिंहनाद करी थाई। और उनके लिए यथा योग्य जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए। फिर सब यूथपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर के सबको समझाया, जिसे सुनकर के वानर सिंह के समान गर्जना करने करके दौड़े। हर्षित रामचरण सिर नामही, गही गिरी शिखर वीर सब धामी। गर्जही तर्जही भालू कपीसा, जय रघुबीर कौशल अधीसा। वे हर्षित होकर के श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशल राज श्री रघुनाथ जी की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं। जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कवि चले असंका। घटा टोप करी चहु दिशि घेरी, मुख ही निशान बजाव ही भेरी। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर करके वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। जयति राम जय लक्ष्मण, जय कपीस सुग्रीव। गर्ज ही सिंहनाथ कपि, भालू महाबल शिव। महान बल की सीमा वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानरराज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका भ्यू कोलाहल भारी, सुना दसानन अति अहंकारी। देखूं बनहन केरी डिठाई, बिहंसी निशाचर सैन बुलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुन करके कहा, वानरों की डिठाई तो देखो। ये कहते हुए हंस करके उसने राक्षसों की सेना बुलाई। आए की सकाल के प्रेरे, छू धावत सब निसीचर मेरे। अस कही अट्टहास सठ कीना, गृह बैठे आहार भिति तीना। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं। विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर के उस मूर्ख ने अट्टहास किया। वे बड़े जोर से ठहाका मार करके हंसा। सो भट्ट सकल चारहूं दिशी चाहूं, धरी धरी भालूं किस सब खाहूं। उमा राम नहीं अस अभिमाना, जिमि टिटिभ
खग सूत उताना और बोला, हे वीरो, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटहरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। चले निशाचर आयसु मांगी, गाही कर भिंडी पाल वर सांगी। तोमर मुदगर परसु प्रचंडा, सूल कृपान परिग गिरी खंडा। आज्ञा मांग करके और हाथों में उत्तम भिंडी पाल, सांगी, बर्छी, तोमर, मुदगर, प्रचंड फरसे, शूल, दुधारी तलवार, परिग और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जिमी अरुणो पल निकर निहारी, दाही सठ खग मास आहारी। चोच भंग दुख दिन ही न सूझा, तिमी धाय मनु जाद अभूजा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देख करके उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस तोड़े। नाना अयुद्ध सर चाप धर, चातु धान बलबीर। कोट कंगूरहिनी चढ़ी गए, कोटि कोटि रणधीर। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। कोट कंगूर नहीं सौही कैसी, मेरू के श्रृंगनी जनुघन बैसी। बाजही ढोल निशान जुझारू, सुनी धुनी होई भटीनी मन चाओ। ये परकोटे के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रही हैं, मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल बैठे हों। जो झाड़ू ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर के योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। बाज ही भेरी नहीरी अपारा, सुनी कादर और जाही दरारा। देखी न जाई कपिन के ठट्टा, अति विशाल तनु भालू सुभट्टा। अगणित नहीरी और भैरी बज रही हैं, जिन्हें सुनकर के कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर के अत्यंत विशाल शीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के समूह देखे। धावही गनिही न अवघट घाटा, पर्वत फोरी करही गही बाटा। कटकटाही कोटिन भट गर्जही, दसन ओठ काट ही अति तर्जही। देखा कि वह रीछ वानर दौड़ते हैं, ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़ करके पहाड़ों को फोड़ करके रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से होठ काटते और खूब डबटते हैं। उत रावण इत राम दोहाई, जयती जयती जय परी लड़ाई। निसीचर शिखर समूह दहावहीं, कूदी धरहीं कभी फेरी चलावहीं। उधर रावण की ओर इधर श्री राम जी की दोहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं, वानर कूद करके उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चिल्लाते हैं। धरी कुधर खंड प्रचंड, मरकट भालो गढ़ पर डारही। झपटही चरण गही पटकी, मही भजी चलत बहुरी पचारही। अति तरल तरुण प्रताप, तरपही तम की कड़ चढ़ी चढ़ी गए। कपि भालो चढ़ी मंद्रहीन, जहाँ तहाँ राम जसु कावत भई। प्रचंड वानर और भालू परतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़ करके उन्हें पृथ्वी पर पटक करके भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछल करके किले पर चढ़ चढ़ कर गए और जहाँ तहाँ महलों में घुस करके श्री राम जी का यश गाने लगे।
एकू एकू निसीचर गही, पुनि कपि चले प्राई। ऊपर आपू हेट भट, गिरही धरनी पर आई। फिर एक एक राक्षस को पकड़ करके वे वानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा। इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। राम प्रताप प्रबल कपि जूथा, मर्द ही निसीचर सुभट बरूथा। चढ़े दुर्ग पुनि जहाँ तहाँ बानर, जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहाँ तहाँ किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकर पर आई, प्रबल पवन जिमि घन समुदायी। हाहाकार भेवपुर भारी, रोही बालक आतुल नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिली देही राम नहीं कारी, राज करत एहि मृत्यु हंकारी। निज दल बिचल सुनि तेहि काना, फेरी सुभट लंकेश रिसाना। सब मिलकर के रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लुटा करके वह क्रोधित होकर के बोला, जो रन विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतब कराल कृपाना। सरबसु खाई भोग करी नाना, समर भुनि भय बल्लभ प्राणा। मैं जिसे रन से पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दो-धारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। उग्र बचन सुनी सकल डेराने, चले क्रोध करी सुभट लजाने। सन्मुख मरण वीर के शोभा, तब तिन्हन तजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर के सब वीर डर गए और लज्जित होकर के क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा आई। ये सोच करके तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहु आयुध धर सुभट्ट सब, बिरही पचारी पचारी। व्याकुल किए भालू कपि, परिघ त्रिशूल ने मारी। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार करके भिड़ने लगे। उन्होंने परिघ और त्रिशूलों से मार मारकर सब रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया। भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जीती ही आगे। कोऊ कहे अंगद हनुमंता, कहे नल नील दुबिद बलवंता। शिव जी कहते हैं, वानर भय आतुर होकर के डर के मारे घबरा करके भागने लगे। यद्यपि हे उमा आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ हैं, बलवान नल नील और दिद कहाँ हैं। निज दल बिकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाथ तहाँ करी लड़ाई, टूट न द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी ने जब अपने दल को भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहाँ उनसे मेघनाथ युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता नहीं था। बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। पवन तने मन भा अति क्रोधा, गर्जं प्रबल काल सम जोधा। कूदी लंक गढ़ ऊपर आवा, गहीं गिरी मेघनाद कहु धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूद करके लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर के मेघनाथ की ओर दौड़े।
मन जेऊ रथ सारथी निभाता, ताहि हृदय महु मारे सी लाता, दूसरे सूत विकल ते ही जाना, स्यंदन घाली तुरंत ग्रह आना। रथ तोड़कर डाला, सारथी को मार गिराया, मेघनाथ की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जान करके उसे रथ में डाल करके तुरंत घर ले आया। अंगद सुना पवन सुत गढ़ पर गायऊ अकेल, रन बांकुरा बाली सुत तरकी, चढ़ेऊ कपि खेल। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रन में बांके बाली पुत्र वानर की खेल की तरह उछल करके किले पर चढ़ गए। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर, राम प्रताप सुमरी और अंतर, रामन भवन चढ़े दो भाई, करहीं कौशल अधीश दोहाई। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। कलश सहित गही भानु का ढहावा, देखी निशाचरपति भय पावा, नारी वृंद कर पीटे ही छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़ करके ढा दिया। ये देख करके राक्षस रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगीं और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती वानर एक साथ आ गए। कपि लीला करी तिन्हि डेरा वहीं, रामचंद्र कर सुसुस नाम ही, पुनि कर गही कंचन के खंबा, कहन ही करिए उत्पात आरंभा। वानर लीला करके घुड़की दे करके दोनों उसको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़ करके उन्हें परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गर्जी परे रिपु कटक मझारी, लागे मर्दे भुज बल भारी, काहुं लात चपेट ही केहूँ, भजू न राम ही सो फल लेहूँ। वे गर्ज करके शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उनका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम को नहीं भजते, उसका ये फल लो। एक एक सौ मर्द ही तोरी चिलाही मुंड, रावण आगे पर ही तेजन फुट ही दधी कुंड। एक को दूसरे को रगड़ करके मसल डालते हैं और सिरों को तोड़ करके फेंकते हैं। वे सिर जा करके रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कूंडे फूट रहे हों। महा मुखिया ते पावहीं, ते पद गहीं प्रभु पास चलावहीं, कहीं भी विष्णु तिनी के नामा, देही राम तिन्हों निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखियों प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़ करके उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना परम पद दे देते हैं। खल मनुजाद द्विज अमिष भोजी, पावही गति जो जातच जोगी। उमा राम मृदु चित करुणाकर, बेअर भाव सुमरन मोहे निशाचर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नर भोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिनकी योगी भी याचना किया करते हैं परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान हैं। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही, स्मरण तो करते ही हैं। देही परम गति सो जिय जाने, अब कृपाल को कहूँ भवानी। अस प्रभु सुनी न बझी ब्रह्म त्यागी, नरमति मंद ते परम अभागी। ऐसे हृदय में जान करके वे उन्हें परम गति मोक्ष देते हैं। हे भवानी, कहीं तो ऐसे कृपालु और कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य ब्रह्म त्याग करके उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन हैं।
अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, किनी दुर्ग अस कह अवधेशा। लंका दो कपि सोही कैसे, मत ही सिंधु दुई मंदर जैसे। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस के हैं। दोनों वानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हों।